हेलो दोस्तों, मैं हूं कुंदन कुमार और आपका कुंदन सेजपुर मैथ में स्वागत है। आज ये परसेंटेज का 18वां क्लास होगा और हम प्रत्येक दिन अलग अलग टाइप के प्रश्न बता रहे हैं और ज़्यादातर प्रश्न पूछे हुए प्रश्न बताते हैं। तो इस चैनल पर जो भी न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और परीक्षा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टाइप के, आपको सारे प्रश्न इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो देखिए, आज का ये प्रश्न है, एक परीक्षा में 70% लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब क्या पास हुए। यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में कितने लड़के उपस्थित थे। तो इस टाइप के प्रश्न में जितना भी लड़का होगा परीक्षा में बैठा हुआ तो टोटल वो अपने आप में 100% होगा। ठीक है, अब 70% लड़का उत्तीर्ण हुआ है, मतलब कि पास हुआ है, तो फेल हुआ होगा। तो 100% में 70% घटा देंगे तो उतना लड़का क्या होगा, फेल हुआ होगा। बराबर क्या हुआ, 30% लड़का फेल हुआ है। ठीक है, अब हमको इधर क्या दिया हुआ, यदि 150 लड़के अनुत्तीर्ण मतलब कि फेल हुए हो, तो इधर भी दिया हुआ है रियल में कितना लड़का फेल हुआ है, 150। तो लिख सकते हैं, चूंकि 30% बराबर 150। ये क्यों लिखे, क्योंकि इधर से हम निकाले 30% फेल हुआ है और इधर से हमको रियल में दिया हुआ 150 लड़का फेल हुआ है, इसीलिए ये दोनों बराबर हो गया। इसीलिए 1% बराबर हो जाएगा 150/30, इसीलिए 100% बराबर। ठीक है, 150/30 गुना 100, तो ये 30 से कटेगा, 30 पंचे 150 बराबर हो जाएगा 500। ये क्या हो गया, मेरा उत्तर हो गया। तो परीक्षा में कुल कितने लड़के उपस्थित थे, 500 लड़के उपस्थित थे। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। आप लोग वीडियो छोड़कर भागिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बहुत टाइप के प्रश्न आज आप सीखने वाले हैं। ये फिर से दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमको इसमें ये सबसे पहले ये देखना है, प्रश्न में हमको दिया क्या हुआ है, क्या दिया है, छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। मतलब 36% अंक अगर प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। लेकिन उसने क्या किया, उसने 24% अंक प्राप्त किया, उसको जो आया 24% ही अंक मिला और वह 9 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि और 9 अगर अंक इसमें आ जाता इसको, तो वो क्या होता, पास हो जाता। तो यहां पर इस टाइप के प्रश्न होने के पहले देखिए, ये लिख लेते हैं पास होने के लिए कितना प्रतिशत अंक चाहिए हमको, 36%। ठीक है, और इधर भी पास लिख लेते हैं। इधर हमको कितना अंक चाहिए, मिला कितना है, 24%। ठीक है, मिला कितना है, 24%। अब क्या बोल रहा है, 9 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। उसने लिखा हुआ 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि 9 अंक और उसको आ जाता तो वो क्या होता, पास हो जाता। तो इसमें हम 9 अंक दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। तो मतलब ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, तो इसको बराबर कर सकते हैं। अब इसको देखिए, सॉल्व कीजिए, 36% और इस साइड में ये जो है 24%, अगर इसके आगे प्लस है इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये प्लस छिपा हुआ इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इस साइड का हमेशा अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो इसका उल्टा होता है, उसके आगे में जो चिन्ह होता है। ठीक है, बराबर ये कितना बच जाएगा, इस साइड में 9, तो 36 में 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 12%। 12% बराबर 9, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 1% बराबर पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, 1% बराबर 9/12। अब यहां पे लेते हैं, 1% बराबर कितना हो गया, 9/12, तो इसलिए 100% बराबर। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में जो टोटल पूर्णांक होगा वो अपने आप में 100% होगा। हर एक वीडियो में आपको सिखाते हैं, जो चीज अपने आप में हमेशा क्या रहता है, 100% रहता है। तो 100% बराबर हो जाएगा
1% बराबर 9/12 था, 100% बराबर 9/12 गुना 100। ठीक है, तो इसको घटाइए, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 3 गुना 25 बराबर कितना हो जाएगा? 75। तो ये मेरा क्या निकल गया? टोटल पूर्णांक। तो परीक्षा में टोटल पूर्णांक कितना था? 75। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से, और जितने भी प्रश्न बता रहे हैं आप अगर मेरा हर एक दिन का वीडियो देखते हैं तो आप निश्चित ही परीक्षा में सब प्रश्न को हल कर पाएंगे। और जो जो भी इस चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपकी परीक्षा में बहुत मदद हो सके। और कमेंट करके बताइए मेरा समझाना आपको कैसा लगता है, पसंद आता है या फिर नहीं आता है, दोनों कमेंट करके बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और ये दूसरा प्रश्न है, सेम उसी टाइप का प्रश्न है, ताकि आप लोगों को बनाने में एक जरा से भी इस टाइप के प्रश्न में नहीं हो, इसीलिए आज हम ये फिर से दूसरा प्रश्न लिए हैं उसी टाइप में। देखिए प्रश्न है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने थे। उसने 25% अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। सेम वही प्रश्न है, सिर्फ ये डिजिट अंक अंतर है। ठीक है, अलग अलग है। तो इसमें भी वैसे ही लिख लेंगे 5, इधर भी और इधर भी 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए पास होने के लिए हमको कितना प्रतिशत अंक चाहिए? 33%। ठीक है, और इधर उसने लेकिन लाया कितना अंक? उसने 25% अंक लाया। उसने लाया कितना? 25% अंक लाया। और वह कितना अंकों से? 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब क्या? और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें ये रहता कि 25% अंक लाया और वह पास होने से 40 अधिक अंक ला लिया, तो उसमें क्या होता? यहाँ पे 40 अंक अगर अधिक लाया तो वो क्या करते? यहाँ पे प्लस, जैसे आप लोगों को समझा रहे, 25% अंक लाया वो, ठीक है, लेकिन वो 40 अंकों से क्या हो गया? फेल हो गया। यहाँ 40 अंकों से फेल हो गया तो प्लस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। और हम आप लोगों को जो चीज़ समझाना चाह रहे थे, अगर इसी में रहता कि मान के चलिए 30% अंक लाया और वह पास होने से 50 अंक ज़्यादा ला लिया, तो ज़्यादा अगर लाता, पास होने से अगर ज़्यादा अंक ला लिया तो उसको क्या करते? यहाँ पर 30% लिखते, घटाओ 50, ज़्यादा लाएगा तो ये क्या होगा? पास होने से अगर ज़्यादा ला लिया तो उतना अंक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? पास सिर्फ रह जाएगा। इसी तरह बनाना है। ठीक है, यहाँ पर हमको 40 अंकों से फेल था, इसीलिए 40 अंक इसको दे दिए, मतलब कि प्लस कर दिए, तब ये क्या हो गया? पास हो गया। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास, दोनों बराबर हो गया। तो उसी तरह सॉल्व कर देते हैं। 33% इस साइड में ये प्लस के रूप में है, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड लाएंगे इसको तो 25% माइनस में हो जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा? 40। 25 में 33 घटाएंगे 8%, 8% बराबर 40। देखिए ये 8% बराबर 40 है, और किसी भी परीक्षा में जितना भी अंक का होगा परीक्षा, वो टोटल आप में अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो 8% बराबर जब 40 हो गया तो हमको 100% का मान निकालना है। तो 8 का देखिए 100% बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है, 8 का ये कितना गुना है? 8 पंचे 40, 5 गुना है, तो 100% का ये कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका 5 गुना ये है तो इसका भी 5 गुना 500 हो जाएगा। नहीं समझे तो ये लोग, आप लोग ध्यान से समझिए। ठीक है, 8% बराबर 40, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 40/8, तो 100% बराबर 40/8 गुना 100, तो 8 पंचे 40 बराबर 500 हुआ। तो वही चीज़ था। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे कुछ थोड़ा सा हाई लेवल के प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो पे बने रहिए और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, ताकि मेरा हौसला बना हुआ रहे और अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहें। ये दूसरा प्रश्न है। इस टाइप में और एक प्रश्न बताएंगे, आप लोग ध्यान से समझिए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है,
और दूसरा है जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया और पास होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक ज़्यादा लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। तो इसमें हमको दिया क्या हुआ है, 2 ठो का डाटा दिया हुआ है, 2 छात्र का, ठीक है। एक में दिया हुआ है 35% अंक प्राप्त किया, 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 35% अंक प्राप्त किया लेकिन वह 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। और दूसरे का दिया हुआ है जबकि दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया उसी परीक्षा में, ठीक है, और पास होने के अंकों से 20 अंक ज़्यादा ला लिया। तो दोनों में हम इस टाइप के प्रश्न में दोनों में पास बराबर कर लेते हैं, ठीक है, दोनों को पास का बराबर करते हैं, ठीक है। एक तरफ इस एक छात्र का पास लिख लेते हैं, एक तरफ में इस छात्र का पास लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 35% अंक प्राप्त किया है, लिख लिए 35%। अब क्या बोल रहा है, और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि फेल हो गया। मतलब कि इस 35% जो अंक लाया है इसमें अगर और 20 अंक आ जाता तो वो क्या होता, पास होता। तो इसमें प्लस 20 कर देते हैं, तो ये 5 बना देते हैं इसको। अब दूसरे छात्र का लेते हैं। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, ठीक है, इसने 40% अंक प्राप्त किया। अब क्या बोल रहा है, इसने न्यूनतम अंकों से, जितना कि पास होने के लिए अंक चाहिए उससे 20 अंक ज़्यादा ला लिया। मतलब कि ये जो 40% लाया है ये पास होने से 20 अंक ज़्यादा ला लिया है, ठीक है। तो ये जो ज़्यादा अंक लाया इसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ पास बराबर अंक रह जाएगा। तो इधर भी पास हो गया, इधर भी पास हो गया, तो पास पास बराबर कर देते हैं। जितना ये पास होने के लिए अंक हुआ इधर भी वो पास होने के लिए भी अंक हुआ, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न में अभी पहले के प्रश्न में बताए थे, परसेंट वाला एक साइड लेते आते, ठीक है। ये 35%, ठीक है, 35%, ये इस साइड में प्लस में, तो इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -40% बराबर क्या हो जाएगा, ये -20 है तो -20, और ये साइड में प्लस के रूप में तो इस साइड में हो जाएगा माइनस के रूप में, ठीक है। तो अब ये हो गया 35% में 40% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5%, और ये बराबर हो जाएगा -20 और -20 कितना हो जाएगा, -40। ये माइनस माइनस कट गया। अब देखिए 5% बराबर 40 बचा, 5% बराबर 40, तो 100%। कोई भी परीक्षा में अपने आप में जितना भी पूर्णांक होगा 100% होगा अपने आप में, ठीक है। तो 100% बराबर 40/5, ये गुना 100, 5 से कटाएंगे 5 × 8 = 40 बराबर कितना हुआ, 800। मेरा उत्तर आ गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें तो मेरा 100% जितना भी परीक्षा में पूर्णांक होगा टोटल अपने आप में 100% होगा। 100% का मान निकल गया 800, तो परीक्षा का टोटल पूर्णांक यही हुआ। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, एक चीज़, अगर इस प्रश्न में पूछ देता हमको कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितना चाहिए, मतलब कि कितना नंबर लाता जो वह पास होता, ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न पास अगर होने के लिए अंक पूछता तो देखिए यहाँ भी ये पास वाला है और यहाँ भी पास वाला है, दोनों में से किसी से भी हम निकाल सकते हैं। मान के चलिए हमको अगर इसी से निकालना है तो पास होने के लिए कितना अंक है, 40% घटाओ 20, तो 800 का 40% कर दीजिए, तो 40/100, 800 × 40/100 = 40%, 800 का 40%, ठीक है, घटाओ 20, 100 से ये कट गया 8 बार में, बराबर कितना हुआ, 4 × 8 = 32, 320 घटाओ 20 बराबर 300। 300 अंक लाता तो पास हो जाता, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो इससे निकाल दिए, इससे भी अगर निकालेंगे तो वही 300 आएगा। देख लीजिए, आप लोग देख ही लीजिए, ठीक है। टोटल पूर्णांक 800 था, 800 का 35%, 35/100, 35/100, ठीक है। और इसमें 20 अंक लता तब 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 20 अंक लता तो वो क्या होता, पास हो जाता, ठीक है। अब इससे कटाइए, ये 8 बार में कटा, 35 × 8 = 5 × 8 = 40, 8 × 3 = 24, 4
28, ये प्लस 20 बराबर हुआ 280 प्लस 20 बराबर 300। तो दोनों से एक ही निकला। प्रश्न में ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है, ठीक है। अगर ये पूर्णांक पूछता तो यहीं पे मेरा उत्तर हो जाता, यहीं पे 800। अगर पास होने के लिए न्यूनतम अंक पूछता तो हमको एक प्रोसेस और करना पड़ता, ये करना पड़ता। तो आप लोग प्रश्न को समझकर ही बनाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसी टाइप का और एक प्रश्न लेते हैं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। और ये दूसरा प्रश्न उसी टाइप का है, इसके अगले टाइप का की तरह ही प्रश्न है, इसलिए आपको दोबारा प्रश्न दो बार उसी टाइप में दो प्रश्न बताते हैं ताकि आप लोग के दिमाग में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। प्रश्न को देखिए। आप लोग अगर प्रश्न को देखते रहेंगे मेरे वीडियो को बराबर, तो आपके दिमाग से एक भी प्रश्न नहीं उतरेगा कहीं भी। तो प्रश्न को समझिए क्या है। एक परीक्षा में एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किया, ठीक है, और 33 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 33 अंक से फेल हो गया। तो उसी टाइप में लिखिए। ये सबसे पहले पास लिख लेते हैं। कितना अंक चाहिए था उसको अगर पास होता, एक छात्र का, फर्स्ट वाला छात्र का लिख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला छात्र का 20% अंक प्राप्त किया, लेकिन और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब क्या 30 अंक अगर उसको आ जाता और तो वो क्या होता, पास हो जाता, ठीक है। तो इसमें 30 अंक इसको दे देते हैं तो ये पास हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा छात्र का है ये, इसको भी पास होने के लिए अंक निकाल लेते, ठीक है। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किया, 32% अंक प्राप्त किया, ठीक है। और पास होने के न्यूनतम अंक से 42 अंक ज़्यादा ला लिया। मतलब कि ये जो अंक लाया 32% ना, मतलब जितने में पास होना चाहिए था उससे वो 42 अंक ज़्यादा लेते आया, ज़्यादा पढ़ने में तेज होगा। तो 42 अंक ज़्यादा ला लिए, तो अगर इसमें 42 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल उसका 5 अंक बच जाएगा, ठीक है। तो ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों विद्यार्थी का। एक ही परीक्षा में दोनों विद्यार्थी बैठा हुआ था, ठीक है। तो अब इसको प्रश्न को सॉल्व कर देते हैं। इसको अभी इस बार इस साइड लेते आते हैं, ठीक है। मुन के चलिए, ये 30 इसको इस साइड इस बार लाते हैं, ठीक है। ये 30 है, प्लस में तो 30 है, इसको इस साइड में माइनस में, तो क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा 30 प्लस 42। इधर क्या हो जाएगा, 32% है, ये उस साइड ले जाते हैं। 32% घटाओ, इसके आगे में प्लस है, ठीक है। आप लोग इसको भी इस साइड ला सकते थे, लेकिन माइनस आ जाता था ताकि आप लोग सोचते होंगे कैसे हो रहा है, इसलिए इस बार प्लस वाला को जिसमें माइनस नहीं है वो कर रहे हैं, ठीक है। 32% है, अगर इसको 20% को उस साइड ले जाएंगे तो इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा 20%। अब देखिए 32% घटाओ 20% कितना हो गया, 12%। 12% बराबर 30 प्लस 42 कितना हुआ, 2 3 4 7 72। 12% बराबर 72 हो गया। तो हमको परीक्षा का पूर्णांक निकालना है ना, तो परीक्षा का पूर्णांक बराबर 8, तो हमको 100% का मान निकाल देना है। आप लोग को प्रत्येक प्रश्न में समझा रहे हैं, परीक्षा में जितना भी पूर्णांक होगा वो अपने आप में 100% होगा। तो 12% का जब वैल्यू 72 निकला तो 100% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर पर ले हो जाएगा 72/12, और 100% बराबर हो जाएगा 72/12 गुना 100। तो कटाइए, बरछक 72 बराबर कितना हो गया, 600। ये मेरा क्या निकल गया, टोटल परीक्षा का पूर्णांक। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। और अगर इसमें रहता अगले प्रश्न के तरफ पास होने के लिए न्यूनतम अंक, तो सेम उसी टाइप से चाहे इस पे बिठा देते या चाहे इस पे बिठा देते तो उत्तर मेरा आ जाता। लेकिन इस प्रश्न में पूछ रहा है पूर्णांक, तो पूर्णांक टोटल हो गया 600। और आप अब से मिलेंगे अगले क्लास में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं, प्रत्येक टाइप के वीडियो जब भी हम प्रश्न डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास।